बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। मैथमेटिक्स क्लास 7 है। इसमें डोमेन टू अलजेब्रा और सब डोमेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब इसमें सबसे पहले डेफिनेशंस कुछ पढ़ते हैं। सबसे पहले है ओपन सेंटेंस। अब ओपन सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कुछ वैल्यूज अननोन दी होती हैं। जब तक वो अननोन वैल्यूज फाइंड नहीं करते उस वक्त सेंटेंस का हम मालूम नहीं कर सकते ये ट्रू है या फॉल्स है। तो ऐसे सेंटेंस जो है ओपन सेंटेंस होते हैं। ये देखेंगे, एन ओपन सेंटेंस इज नाइदर ट्रू नॉर फॉल्स until the unknown values have been replaced by specific values. एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल है जी x प्लस टू इक्वल टू 6। इसमें जब तक हम x का गैस नहीं करते कि x की वैल्यू क्या है उस वक्त तक हम इस सेंटेंस के बारे में राय नहीं रख सकते कि ये ट्रू है या फॉल्स है। इसी तरह एक एग्जाम्पल है बॉक्स मल्टीप्लाई टू इक्वल टू 6। अब इसमें बॉक्स में जब तक वैल्यू नहीं हम लगाएंगे, कोई वैल्यू यहाँ पे गैस करके नहीं लगाएंगे उस वक्त तक ये स्टेटमेंट जो है ना ट्रू है और ना ही फॉल्स है, इसका गैस नहीं लग सकता। तो रहेगा ये भी ओपन सेंटेंस है। इसी तरह एक एग्जांपल है 9 डिवाइडेड बाय अननोन वैल्यू इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे भी उस वक्त तक हम गैस नहीं कर सकते जब तक इस बॉक्स के बदले में वैल्यू रिप्लेस ना कर ले कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो ये भी ओपन सेंटेंस होगा। इसके बाद है जी इसकी एक प्रॉपर डेफिनेशन। इसमें जी अ सेंटेंस विच हैज वन और मोर अननोन इज कॉल्ड ओपन सेंटेंस। ऐसे सेंटेंस जिसमें एक या एक से ज्यादा अननोन वेरिएबल्स मौजूद हो, वेरिएबल्स हो जिनकी वैल्यू जब तक फाइंड नहीं करेंगे उस वक्त हमें ये नहीं पता चलेगा कि ये ओपन सेंटेंस है या नहीं ओपन सेंटेंस। लिहाजा ये एक प्रॉपर से डेफिनेशन है। इसके बाद है जी क्लोज सेंटेंस। क्लोज सेंटेंस में ये होता है कि वो वाले सेंटेंस होते हैं जिनके बारे में हम राय रख सकते हैं ये वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है, और ये विदाउट एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन हम गैस कर लेते हैं। जैसे मैथमेटिकली क्लोज सेंटेंस इज ऑलवेज ट्रू और फॉल्स। अब इसमें एग्जांपल अगर लें तो यहाँ पे 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 6। तो इसके बारे में हम राय रख सकते हैं कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है। तो अब यहाँ पे देखेंगे दोनों वैल्यूज 4 और 2 को ऐड करेंगे तो 6 आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू ये सेंटेंस जो है वो ट्रू है। इसके बाद एक एग्जांपल लेते हैं जी x 4 मल्टीप्लाई 2। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8। यहाँ पे 6 लिखा हुआ है तो इसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि ये सेंटेंस जो है वो फॉल्स है। और इसी तरह एक सेंटेंस है 9 डिवाइडेड बाय 3, और ये 9 को जब डिवाइड करेंगे 3 पे तो आंसर 3 आएगा। तो लिहाजा ये सेंटेंस ट्रू है। इसके बारे में हम बगैर किसी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के गैस कर सकते हैं कि ये ट्रू है। तो ऐसे सेंटेंस जो है वो क्लोज सेंटेंस होते हैं। इसके बाद है जी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डेफिनेशन है an expression which connect variables and constant by mathematical operations plus minus multiply and divide is called algebraic expression। ऐसे एक्सप्रेशन या ऐसी वैल्यूज जिसमें वेरिएबल्स भी आते हैं, कांस्टेंट भी आते हैं और उन्हें मैथमेटिकली ऑपरेशन में कनेक्ट किया जाता है, यानी प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड के साथ, डिवाइड के साइन के साथ कनेक्ट करके एक स्टेटमेंट बनाई जाती है। उस स्टेटमेंट को हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देखें 18x प्लस वाई। अब 18 कांस्टेंट है, x का कोफिशिएंट है, और इसी तरह प्लस के साथ y जो है वो अलग किया गया है। इसे 18x को कनेक्ट किया गया है y के साथ प्लस साइन के साथ। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसी तरह इसकी एग्जांपल एक है 8 माइनस 4x प्लस 5y। तो प्लस माइनस के साथ इन 3 टर्म्स को कनेक्ट किया गया, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अच्छा, इसके बाद है जी वेरिएबल। वेरिएबल में ये है कि डेफिनेशन अ क्वांटिटी विच कैन टेक वेरियस न्यूमेरिक वैल्यू।
ये वेरिएबल एक ऐसी वैल्यू अननोन वैल्यू होती है जिसके बदले हम कई वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं। ये इंग्लिश लेटर होता है, इसके बदले हम 1 2 3 सो ऑन टू कई वैल्यूज जो है वो पुट कर सकते हैं। दूसरे लफ्जों में ये कह सकते हैं कि वेरिएबल जो है वो वक्त के साथ साथ चेंज होता रहता है। इसके बाद है जी कांस्टेंट। कांस्टेंट की डेफिनेशन है अ क्वांटिटी विच कैन नॉट बी चेंज और वेरी, इट हैज अ फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट एक फिक्स वैल्यू होती है, ये चेंज नहीं होती, ये हर जगह मुस्तकिल मिकदार रहती है, इसे हम कांस्टेंट कहते हैं। फिर इसके बाद लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स होते हैं the algebraic terms that contain the same variable and same power are called like term। algebraic term में ऐसी वेरिएबल्स जिनकी पावर और लेटर सेम हो। अगर x है, x की पावर 5 है, तो दूसरे में भी x की पावर 5 हो, तो इसे हम लाइक टर्म कहते हैं। इसके बाद है डिसलाइक या अनलाइक टर्म। अनलाइक टर्म्स होती हैं एंड algebraic terms that contain different variable with same power और same variable with different power are called unlike term। यानी कि क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल सेम हो लेकिन पावर मुख्तलिफ हो, या पावर सेम हो लेकिन वेरिएबल्स जो है वो मुख्तलिफ हो, तो उन्हें हम कहते हैं जी अनलाइक टर्म्स। इसके बाद इक्वेशन। इक्वेशन होता है when two algebraic expression are connected by equality sign is called equation। दो algebraic expression के दरमियान अगर equal का साइन आ जाए तो हम उसे equation कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2 इक्वल्स टू 6, इक्वल साइन आ गया तो ये इक्वेशन हो गई। इसी तरह 5x माइनस 12 इक्वल्स टू 5 माइनस 3y, तो इसमें भी इक्वल का साइन आ गया तो इसे कहते हैं इक्वेशन। इसके बाद है इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी में ये होता है कि टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान जो है ना वो ग्रेटर साइन आ जाए, लेस साइन आ जाए, ग्रेटर और इक्वल या लेस और इक्वल साइन आ जाए तो हम उसे कहते हैं इनइक्वालिटी। व्हेन टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस आर कनेक्ट बाय सिंबल्स ग्रेटर, लेस, ग्रेटर और इक्वल और लेस और इक्वल साइन, इसे इज कॉल्ड इनइक्वालिटी। इसके बाद फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे x प्लस 2 लेस देन 6 या इक्वल्स टू 6। इसी तरह 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 5 माइनस 3y। ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं x प्लस 2 लेस देन और इक्वल्स टू 6 और 5x माइनस 12 ग्रेटर देन 5 माइनस 3y जो है वो इनइक्वालिटी। एक्सरसाइज नंबर 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट नंबर कैन रिप्लेस अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग परसेंटेज टू मेक अ ट्रू स्टेटमेंट। अब इसमें ये अननोन वैल्यूज दी हुई है, यानी कि बॉक्सेस दिए हुए हैं, इन बॉक्सेस में बताना है कौन सी वैल्यू आएगी जिससे ये स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाए। तो अब इसमें है जी फर्स्ट है बॉक्स है या अननोन वैल्यू प्लस 10 इक्वल्स टू 12। तो यहाँ पे क्या कि अननोन वैल्यू फाइंड करनी है तो 10 को जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ लेके आएंगे, तो ये लेफ्ट साइड पे प्लस है तो राइट साइड पे आके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आ जाएगा जी 12 माइनस 10। अब यहाँ पे है अननोन वैल्यू जो है वो 12 में से 10 माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगी, तो लिहाजा बॉक्स में जो वैल्यू आएगी वहाँ पे 2 आएगी। इसके बाद सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में 15 माइनस बॉक्स है इक्वल्स टू 12 है। अब बॉक्स वाली वैल्यू जो माइनस में है तो इसे लेफ्ट साइड पे लेके आएंगे, इसे प्लस में कर देंगे और इसी तरह 12 जो है राइट साइड से लेफ्ट साइड की तरफ आएगा तो ये हो जाएगा जी 15 माइनस 12 इक्वल्स टू बॉक्स आ गया। 15 में से माइनस 12 कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा जी अननोन वैल्यू का आंसर 3 आ जाएगा, तो अननोन वैल्यू इक्वल्स टू 3 है। इसके बाद थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में 10 डिवाइडेड बाय अननोन वैल्यू इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पे सबसे पहले करेंगे इसे फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाय अननोन वैल्यू इक्वल्स टू 5। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में अननोन वैल्यू के राइट साइड पे आ जाएगी और राइट साइड में 5 जो है ये
लेफ्ट साइड पे आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल्स टू अननोन। 10 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर बन जाएगा जी 2। तो लिहाजा अननोन वैल्यू का आंसर है हमारे पास 2। इसके बाद फोर्थ पार्ट है ये। फोर्थ पार्ट में अननोन वैल्यू मल्टीप्लाई 4 इक्वल्स टू 12 आ जाएगा। अब इसमें सोल्यूशन में आ जाएगा जी 4 जो है अननोन वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी तरफ जाके ये डिवाइड में आ जाएगा। तो अननोन वैल्यू इक्वल्स टू 12 ओवर 4 आ जाएगा। और अब यहाँ पे 12 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो अननोन वैल्यू का आंसर आ जाएगा जी यहाँ पे 3। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है सेपरेट ओपन एंड क्लोज सेंटेंस। अब इसमें ओपन सेंटेंस वो वाले होते हैं जिसमें एक या एक से ज्यादा वैल्यू है वो अननोन हो, वेरिएबल ऐसा दिया हो जिसकी वैल्यू अननोन है तो उन्हें ओपन सेंटेंस कहते हैं। और वो वाले सेंटेंस जिसमें कोई वैल्यू अननोन ना हो उसे हम क्लोज सेंटेंस कहते हैं। अब फर्स्ट में देखें तो एक्स जो है वो अननोन है तो लिहाजा ये जो है ओपन सेंटेंस हो जाएगा। इसी तरह सेकंड वाले में जी जो है अननोन वैल्यू है तो ये भी ओपन सेंटेंस आ जाएगा। इसके बाद 10 + 10 = 12 है तो इसमें कोई वैल्यू ऐसी नहीं जो अननोन है तो लिहाजा ये जो है क्लोज सेंटेंस हो जाएगा, इट इज अ क्लोज सेंटेंस। इसके बाद फोर्थ वाला 18 / 2 = 9 है तो इसमें भी कोई वैल्यू अननोन नहीं तो लिहाजा ये भी क्लोज सेंटेंस हो जाएगा। फिर इसके बाद फिफ्थ वाला है इसमें एक्स जो है अननोन वैल्यू है तो लिहाजा ये वाला ओपन सेंटेंस हो जाएगा। 6 वाले में y और z दोनों अननोन वैल्यूज हैं तो लिहाजा ये भी ओपन सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद 7 वाला इसमें a और b अननोन वैल्यूज हैं लिहाजा ये भी ओपन सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद 8 में 9 / 3 = 3 है तो इसमें भी कोई अननोन वैल्यू नहीं लिहाजा ये भी है वो ओपन सेंटेंस क्लोज सेंटेंस हो गया। और इसके बाद लास्ट वाला जो 9 पार्ट है इसमें पी और क्यू जो है वो अननोन वैल्यू दी है लिहाजा ये भी जो है वो ओपन सेंटेंस हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसमें कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। फोर्थ पार्ट दी है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी हुई है। इसमें हमने नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं, वेरिएबल बताने हैं और कांस्टेंट बताने हैं। पिछली वीडियो में ये इनकी तमाम की डेफिनेशन बता दी, नंबर ऑफ टर्म क्या होता है, टर्म्स क्या है, वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है। तो अब इसमें देखते हैं कि इसमें प्लस माइनस के साथ जो वैल्यूज पैदा की गई होती हैं वो टर्म्स कहलाती हैं। अब इसमें है सिर्फ सिंगल टर्म है तो लिहाजा यहाँ पे वन टर्म मिस किया है। इसमें वेरिएबल एक्स और वाई यूज हुए हैं तो लिहाजा यहाँ पे एक्स एंड वाई आ जाएगा। इसके बाद इसमें कांस्टेंट प्लस के साथ कोई वैल्यू कांस्टेंट वाली पैदा नहीं हुई है इसलिए इसका कांस्टेंट 0 हो जाएगा। सेकंड में देखें तो यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, प्लस और माइनस के साथ पैदा किए तो लिहाजा यहाँ पे 3 टर्म्स आ गई। इसके बाद इसमें एक्स और वाई जो है वो वेरिएबल आ जाएगा, एक्स और वाई वेरिएबल है और उसकी पावर जो है वो नहीं लिखनी। इसके बाद कांस्टेंट जो है वो 8 आ गया। थर्ड में इसमें 2 टर्म्स हैं, एक फर्स्ट है 2xy z और सेकंड 20 है तो लिहाजा यहाँ पे 2 टर्म्स आ जाएगी। और इसमें वेरिएबल्स जो है वो x y और z है, x y एंड z। और इसके बाद इसमें जो कांस्टेंट टर्म है वो 20 आ गई। इसी तरह लास्ट पार्ट में 3 टर्म्स हैं, 1 2 और 3। इसके बाद इसमें x और y जो है वो वेरिएबल्स यूज हुए हैं और इसमें y 16 जो है वो कांस्टेंट यूज हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है सेपरेट लाइक एंड अनलाइक टर्म्स फ्रॉम द गिवन एक्सप्रेशन। अब ये एक्सप्रेशंस दी गई हैं, इसमें लाइक टर्म और अनलाइक टर्म निकालिए। लाइक टर्म है जिसमें वेरिएबल और पावर एक जैसी हो और अननोन है जिसमें वेरिएबल मुख्तलिफ हो या पावर मुख्तलिफ हो। तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म जो है x² में और लास्ट टर्म x² में तो इसका मतलब ये लाइक टर्म्स आ गई, 3x² एंड 9x² जो है ये लाइक टर्म आ गई। इसके बाद अनलाइक टर्म
अनलाइक टर्म में 4xy और 7 जो है ये अनलाइक में आएगी, क्योंकि इनमें ना तो पावर सेम है और ना ही वेरिएबल सेम है। सेकंड पार्ट है तो इसमें देखिए जी, सेकंड पार्ट में 4x² और 7yx² ये एक जैसी टर्म्स हैं, क्योंकि इसमें x की पावर दोनों में 2 है और y की पावर 1 है, तो लिहाजा ये लाइक टर्म आ गई। और इसके अलावा 5x² और 4x जो है ये अनलाइक टर्म्स है। इसके बाद थर्ड पे आते हैं, तो यहाँ पे 2x² और 9x² जो है इनके वेरिएबल और पावर्स एक जैसी हैं, तो लिहाजा यहाँ पे ये आ जाएगी लाइक टर्म। और इसके बाद 8xy एंड 8y जो है ये अनलाइक टर्म्स आ जाएंगी, क्योंकि इनकी वेरिएबल्स भी अलग-अलग हैं, मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, और इनकी पावर्स भी जो है वो डिफरेंट है। इसके बाद आ जाएगा जी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में 2/3x² और 9/2x² जो है इनके वेरिएबल और पावर्स जो है वो सेम है, इसलिए ये दोनों टर्म्स जो है वो लाइक टर्म्स आ जाएगी। और इसके बाद 8 और 4x ये है अनलाइक टर्म्स। ये था क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 5, सेपरेट इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज फ्रॉम द फॉलोइंग। अब इसमें है इक्वेशन और इनइक्वालिटी। अब इनमें डेफिनेशन मैंने पहले बता दिया। इक्वेशन में जिसमें इक्वल का साइन आएगा वो इक्वेशन होगी, और जिसमें ग्रेटर स्मॉलर या ग्रेटर और इक्वल और स्मॉलर और इक्वल का साइन आएगा वो इनइक्वालिटी बनेगी। अब इसमें ग्रेटर का साइन है तो लिहाजा ये इनइक्वालिटी आ गई है, इट इज एन इनइक्वालिटी। इसी तरह इसमें भी ग्रेटर और इक्वल का या स्मॉलर और इक्वल का साइन है तो लिहाजा ये भी इनइक्वालिटी हो जाएगी। और यहाँ पे इक्वल का साइन है तो ये वाला जो है वो 3x - 4 = 7x जो है वो इक्वेशन आ गई। इसी तरह 7x - 5 > 6x है तो इसमें ग्रेटर देन का साइन आया तो लिहाजा ये इनइक्वालिटी आ गई। इसके बाद 5x = 7 है, इसमें इक्वल का साइन है तो लिहाजा ये इक्वेशन हो जाएगी। और लास्ट वाला जो है इसमें है 8x लेस देन या स्मॉलर देन 5 है, तो यहाँ पे भी इक्वल साइन नहीं है, लेस साइन, लेस देन यहाँ स्मॉलर देन है, तो लिहाजा ये भी इनइक्वालिटी हो गई। यहाँ ये थी जी आपकी एक्सरसाइज नंबर 2.2। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लीजिएगा। शुक्रिया।